टू ओरिजिन्स e-Shala एंड आज के इस वीडियो में हमारा जो 8086 है इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पाइपलाइनिंग। जो हमारा लेक्चर 3 था वहाँ पे हमने प्री फेच क्यू डिस्कस किया था और वहाँ पे मैंने एक बेसिक डेफिनेशन दी थी, दैट वाज ऑफ पाइपलाइनिंग। तो इस वीडियो में हम लोग उसी पाइपलाइनिंग को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, आखिर इसका वर्किंग क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू पाइपलाइनिंग हमें सबसे पहले 8085 याद आ जाना चाहिए। रीजन इस 8085 का एक ड्रॉबैक था जिसे कवर अप करने के लिए या जिसे सुधारने के लिए पाइपलाइनिंग का इन्वेंशन किया गया और उसकी वर्किंग को पुट किया गया इन 8086। तो अगर मैं आपको बात करूं कि 8085 में अगर कोई इंस्ट्रक्शन रन होता है तो कैसे रन होता है, एक सिंपल सी प्रोसेस होती है, दैट इज फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। तो अगर आपने 8085 का जो हमारे वीडियोस है पूरे देखे होंगे आगे के, वहां पे हमने डिस्कस किया है कि फेच डिकोड एग्जीक्यूट कैसे होता है। इट इज जस्ट लाइक दैट, अगर मैं बोलूँ आपको खाना खाना है और पानी पीना है, तो ऐसा कभी कोई नहीं करेगा ना कि एक हाथ से खाने एक हाथ से पानी दोनों एक साथ मुंह में चला गया, नहीं होगा। या तो आप पहले खाना खाएंगे, खाना कैसे खाएंगे, एक प्लेट लेंगे उसमें खाना रखेंगे एंड देन हाथों की मदद से खाएंगे एंड देन फिर आप ग्लास लेंगे, पानी भरेंगे और पिएंगे। तो एनी हाउ कुछ भी हो जाए, ये दो चीजें साथ में नहीं हो सकती। तो 8085 के जो इंस्ट्रक्शंस थे ना, उनका जो रनिंग था वो भी कुछ इसी तरह से था, बिकॉज 8085 में एट ए टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन वर्क होगा, किसी भी हालत में दो इंस्ट्रक्शन साथ में नहीं आने वाले थे। तो अगर इसका जो बोलो ना टाइम टी स्टेट का जो साइकिल है किसी इंस्ट्रक्शन के लिए, और अगर मैं आपको एक वेरिएशन ला के दूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने एक टाइम साइकिल ली है, जनरल समझिएगा कि T1 से T9 तक एक जा रहा है कि T1 T2 T3, इस तरह से मेरी कोई एक टाइम स्टेट साइकिल है। और अगर मैं बोलूँ कोई इंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है तो जो वर्क करने का तरीका होता है फेच डिकोड एग्जीक्यूट, फेच डिकोड एग्जीक्यूट, फेच डिकोड एग्जीक्यूट। तो ये एक तरीका है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 3 इंस्ट्रक्शन रन करने थे तो देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होगा, फिर डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन फेच होगा, डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड देन गो एंड गो एंड गो। यहाँ पे एक चीज इतनी क्लियर होनी चाहिए कि जो फेच का यूनिट है, जो डिकोड का यूनिट है और जो एग्जीक्यूशन यूनिट है, ये कंप्लीटली 3 अलग अलग यूनिट होते हैं। तो अगर टेक्निकली मैं चाहूँ तो ऐसे अज्यूम कर सकती हूँ ना कि जब फेच यूनिट काम कर रहा है तो डिकोड और एग्जीक्यूट खाली ही होते हैं या वर्क नहीं कर रहे होते हैं, एंड देन डिकोड काम कर रहा है तो फेच और एग्जीक्यूट खाली है। तो जब किसी ने ये एक बोलते हैं ना ड्रॉबैक देखा, अरे यहाँ पे तो ये 2 यूनिट खाली हो रहे हैं या पड़े रहते हैं, उससे ओवरकम करने के लिए उन्होंने पाइपलाइनिंग का इन्वेंशन किया एंड दैट इज बीन इम्प्लीमेंटेड इन 8086। तो अब ये पाइपलाइनिंग होता क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो 8086 में पाइपलाइनिंग होती क्या है, जैसे मैंने कहा कि फेच डिकोड एग्जीक्यूट 3 अलग अलग यूनिट है। तो 3 अलग अलग यूनिट है तो 3 अलग अलग काम करेंगे एक साथ, कुछ प्रॉब्लम थोड़ी होगी। इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप लोग 3 फ्रेंड्स हो और तीनों को पानी पीना है, तो ऐसे थोड़ी होगा कि आप पानी पी रहे तो दूसरा नहीं पी सकता, ग्लास अलग अलग है हाँ सबके पास। तो यहाँ पे अगर 3 ग्लास है, 3 फ्रेंड्स है, आप एक साथ पानी पी सकते हैं, यस पी सकते हैं, डेफिनेटली नो इश्यूज विद दैट। तो यहाँ पे भी 3 अलग अलग यूनिट है। अगर मैं तीनों की वायरिंग अलग कर दूं या हार्डवेयर में इस तरह से कर दूं कि तीनों अलग अलग ऑपरेट कर सके, तो अलग अलग काम करने में प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी नहीं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने पाइपलाइनिंग का जो वर्किंग है वो देखना है। यहाँ पे देखिए इनिशियली मैं बोल रही हूँ कि चलिए एक पूरा यूनिट था फेच डिकोड एग्जीक्यूट का खाली था, तो एक इंस्ट्रक्शन फेच हुआ। अभी इनिशियली दोनों खाली है ऑब्वियसली, डिकोड और एग्जीक्यूट। जब सेकेंड स्टेप में जब फेच वाला जो इंस्ट्रक्शन फेच हो गया था, अब वो डिकोड हो रहा है, तब फेच वापस खाली हुआ था ना, तो देखिए इमीडिएटली उसने दूसरा इंस्ट्रक्शन ले लिया, यानी अब यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूट खाली है। तो ये इनिशियली वेरी इनिशियली जब वर्क होता है ना तब इस तरह से चालू होता है, क्योंकि इनिशियली तो 3 इंस्ट्रक्शन एक साथ फेच नहीं होंगे ना, एक ही इंस्ट्रक्शन फेच होगा। एक फेच हुआ वो डिकोड में गया तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन फेच हो गया। सिमिलरली अब जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन देखिए, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था वो डिकोड हो गया, एग्जीक्यूट होने गया, तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन डिकोड यूनिट में चला गया और थर्ड इंस्ट्रक्शन फेच हो गया। यानी टेक्निकली अब अगर आप देखेंगे ना, जितने भी ये जो हमारा वर्किंग आएगा वहां पे कोई भी खाली नहीं रहेगा, ये कंसिस्टेंटली साइकिल चलती रहेगी। अब यहाँ पे एज कंपेयर टू लास्ट जो हमारा देखा था हमने 8085 का फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, वहां पे हमने देखा था T9 साइकिल कंज्यूम हो रही थी। पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे सिर्फ T5 तक तो हमारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने भी लग जाएंगे। तो देखिए एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा,
सेकेंड इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो वर्किंग है इट इज़ लाइक इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। तो इस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे, जब 3 इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं या 4 इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू 8085 बहुत जल्दी काम होगा और हमारा जो स्पेस है वो तो बचेगा ही, साथ में जो टाइम एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ यूज़ करके हमारी प्रीफेच क्यू में डाली जाती है, क्योंकि प्रीफेच क्यू क्या करता है, टेक्निकली डेटा ला के रखता है और डिकोड कर देता है, सिर्फ एग्जीक्यूशन ही बाकी होता है। तो एग्जीक्यूशन यूनिट फ्री होता है तो एग्जीक्यूट कर देता है। तो दिस इज हाउ पाइपलाइनिंग वर्क्स। और जैसे हमने कहा था, concept of fetching instructions ahead of time and executing them whenever EU is free, यानी एग्जीक्यूशन जब भी यूनिट फ्री होगा, जब भी फटाक से लेगा इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट कर देगा। तो दिस इज हाउ पाइपलाइनिंग वर्क्स। आई होप आपको ये पाइपलाइनिंग का छोटा सा कंसेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ओरिजिन्स ई-शाला। नीचे एक लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आप ये पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आवर ब्लॉग। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डाल रही हूँ, चेक कर लीजिएगा, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।